नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवधि पार मसालों को किया नष्ट। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में। हादसे में एक महिला सहित 3 की गई जान। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में महुआ वोश को किया नष्ट। होली से पहले बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहारों के दौरान आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए जिले भर में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल लिए गए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। विभाग ने साफ कर दिया है कि मिलावट या लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली के पर्व को देखते हुए बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। फूड इंस्पेक्टर उमेश टेलर के नेतृत्व में जिले भर में एक्ट एवं सर्विलांस अभियान चलाकर कुल 24 खाद्य सैंपल लिए गए। इन सैंपलों में नमकीन, दूध से बनी मिठाइयां, मावा, मसाले, बेसन, ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक शामिल है। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर अवधि पार मसाले पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उप नियम 2011 की धारा 32 के तहत कमियां पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों को सुधार नोटिस भी जारी किए गए। ये पूरी कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर की गई। वहीं खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर सुमंगला और सीएमएचओ के मार्गदर्शन में विभाग की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय रही। अभियान के तहत कस्टम क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ प्रतिष्ठान से भी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए आने वाले दिनों में भी जांच अभियान जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 जिंदगियां छीन ली। कालिंजरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 56 पर एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। रविवार को बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 56 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भोयन घाटी बड़ोदिया इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए मार्ग जाम करने का प्रयास किया, जिससे हाईवे पर यातायात बाधित होने की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही कालिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर लोगों को शांत किया। पुलिस की तत्परता से जाम हटवाया गया और हाईवे पर यातायात दोबारा सुचारू किया गया। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से तीनों शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत हादसे में शामिल ट्रोला को जब्त कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद मौके से फरार हुए अज्ञात ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार कितनी थी और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। बांसवाड़ा पुलिस ने कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में अनास नदी किनारे चल रही अवैध भट्टियों पर दबिश देकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में हजारों लीटर महुआ वोश नष्ट किया गया है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और साथ ही पुलिस ने वहां से तैयार शराब को भी जब्त किया है। बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कसारवाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई। डीएसपी महिपाल सिंह के नेतृत्व में और थानाधिकारी राजवीर सिंह की टीम ने कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के रूपगढ़ गांव के पास अनास नदी किनारे दबिश दी। यह इलाका गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां लंबे समय से अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर संचालित अवैध भट्टियों पर छापा मारते हुए करीब 4000 लीटर महुआ वोश को नष्ट किया है। इसके साथ ही 58 लीटर तैयार देशी महुआ शराब भी जब्त की गई। शराब निर्माण में उपयोग किए जा रहे ड्रम, भट्टियां और अन्य उपकरणों को भी पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। होली पर्व से ठीक पहले हुई इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की बांसवाड़ा में इस बार होली के रंग सिर्फ गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति ने भी अपनी खूबसूरती बिखेर दी है। शहर के माही बैकवाटर में इन दिनों साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का अनोखा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूर देशों से आए ये मेहमान बैकवाटर क्षेत्र को जीवंत बना रहे हैं और लोगों को प्रकृति का दुर्लभ नजारा दिखा रहे हैं। होली के पर्व से पहले बांसवाड़ा की फिजाओं में इस बार कुछ खास रंग घुल गए हैं। माही बैकवाटर क्षेत्र इन दिनों साइबेरियन प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से गुलजार नजर आ रहा है। हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर ये परदेशी पक्षी यहाँ पहुंचे हैं और माही की अथाह जलराशि को अपना अस्थायी बसेरा बना लिया है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती है, तब झुंड के झुंड पक्षी बैकवाटर में तैरते दिखाई देते हैं। वहीं शाम ढलते ही ये पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं, जिससे आसमान में अद्भुत दृश्य बन जाता है। पानी और आकाश के बीच उनकी सामूहिक उड़ान माही क्षेत्र को पूरी तरह जीवंत कर देती है। स्थानीय लोग और पक्षी प्रेमी भी बड़ी संख्या में इन पक्षियों को देखने पहुंच रहे हैं। कई लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का अनमोल उपहार बता रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की यह मौजूदगी न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ा रही है, बल्कि बांसवाड़ा की पहचान को भी नए सिरे से उभार रही है। होली के मौके पर जब रंगों का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में प्रकृति और प्रवासी पक्षियों का यह संगम लोगों के लिए खास आकर्षण बन गया है। डूंगरपुर में रविवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब घाटी मोहल्ले के पास धनमाता पहाड़ियों में जंगल में आग लग गई। पहाड़ी से उठती ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दी। सूचना पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई और दुर्गम रास्तों के कारण आग तक पहुंचना फायर कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। डूंगरपुर शहर के घाटी मोहल्ले के ऊपर स्थित धनमाता की पहाड़ियों पर रविवार देर शाम जंगल में अचानक आग लग गई। अंधेरा होते ही सूखी झाड़ियों और पेड़ पौधों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटें पहाड़ी के बड़े हिस्से में फैल गई और ऊंची लपटें शहर में दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड इंचार्ज धुलेश्वर परमार के नेतृत्व में प्रवीण प्रजापत और शांतिलाल की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। हालांकि आग पहाड़ी के ऊपर हिस्से में लगी होने के कारण फायर ब्रिगेड वाहन का वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया। सकरे और ऊंचाई वाले रास्तों ने राहत कार्य को काफी मुश्किल बना दिया। ऐसे में फायर कर्मियों ने रणनीति बदलते हुए आग को पहाड़ी के निचले हिस्से की ओर, जहां घनी आबादी वाला क्षेत्र स्थित है, इसको ध्यान में रखते हुए आग को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास शुरू किया। टीम लगातार आग की दिशा पर नजर बनाए हुई थी ताकि आग आबादी तक न पहुंचे और किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। स्थानीय लोगों में आग की लपटें देखकर दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की सक्रियता से आग को नीचे की ओर फैलने से रोकने के प्रयास किए गए। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, अवधि पार मसालों को किया नष्ट। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में, हादसे में एक महिला सहित 3 की गई जान। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में महुआ वोश को किया नष्ट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़ी रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।